जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा यंत्र बता रहा हूं जो यंत्र सदियों से हमारे साधक भी काम में ले रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि भी काम में ले रहे हैं। हाँ, सदियों से इस यंत्र को काम में लिया जा रहा है और ये यंत्र अपने आप में बेजोड़ यंत्र है। इस यंत्र का कोई मुकाबला ही नहीं है और इस यंत्र के एक ही प्रयोग नहीं है, इस यंत्र के सैकड़ों प्रयोग हैं। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस यंत्र के द्वारा किस प्रकार से ज़बरदस्त वशीकरण किया जाता है वह मैं आपको बताऊंगा। इस प्रयोग को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है और किसी के ऊपर भी इस वशीकरण प्रयोग को किया जा सकता है। ये ऐसा ज़बरदस्त प्रयोग है। और आपको बता दूं 45 साल पहले मैंने इस यंत्र को सिद्ध किया था और आज मैं लगातार 45 सालों से इस यंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। आज भी करता हूँ, मैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करता हूँ। अपने लिए नहीं करता लेकिन लोगों के लिए करता हूँ। इसी यंत्र का प्रयोग मैं ज़्यादा करता हूँ। और भी मेरे पास तो कई तरह के प्रयोग हैं वशीकरण के और कई सिद्ध प्रयोग मैंने कर रखे हैं, लेकिन इस प्रयोग की खासियत बहुत ज़बरदस्त है और वो ये है कि ये प्रयोग कभी खाली जाता ही नहीं है, कभी खाली नहीं जाता, अपना पूरा असर दिखाता है। तो इस यंत्र के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि ये यंत्र, इस यंत्र के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन इसकी क्रिया के बारे में, जो वास्तविक जो क्रिया है उस क्रिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्किप न करना, पूरा देखा कीजिए वीडियो को ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन के बटन को दबा करके हमारे इस चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वशीकरण के हजार प्रयोग हैं, मंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं, तंत्र भी है। करने वाले के लिए, साधने वाले के लिए, सिद्ध करने वाले के अंदर क्षमता होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति और यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के प्रति। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो, 7 जन्म तक करते रहो प्रयोगों को, कोई भी प्रयोग आपसे सफल होगा ही नहीं। बहुत से लोग जो मेरे से सवाल करते हैं कि गुरुजी हमने तो 2 बार किया और कई बार किया लेकिन हमसे होता ही नहीं है। वह मंत्र प्रयोग या यंत्र प्रयोग सिद्ध करने से पहले ही वो उसके परिणाम के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये हो तो जाएगा ना, ये यंत्र काम तो करेगा ना, ये मंत्र काम तो करेगा ना। अरे उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, पूर्ण श्रद्धा पैदा कीजिए और दृढ़ निश्चय पैदा कीजिए कि मैं इस प्रयोग को करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 बार नहीं होगा, 3 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, लेकिन मैं करके छोड़ूंगा। और फिर आप अपने गुरुजी के संपर्क में रहिए। प्रयोग सफल नहीं होता है तो फिर और कैसे करना है, क्या करना है, आपको वो दिशा निर्देश करेंगे तो कीजिए।
और किताबों में देख करके आप करते रहेंगे ना, तो किताबों में देख के तो करते ही रहो, उनसे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि किताबें में मंत्र तो हैं, लेकिन उनकी सिद्धि और साधना कैसे की जानी चाहिए उसकी विस्तारित जानकारी नहीं है किताबों में। ये तो केवल गुरु के माध्यम से ही पता चलता है, गुरु के द्वारा ही पता चलता है। ये एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने सामाजिक नियमों के विरुद्ध मंत्रों यंत्रों का प्रयोग किया, वशीकरण मंत्रों का, वशीकरण यंत्रों का, तंत्रों का अगर इनका प्रयोग किया, तो वह सफल तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको बदनामी मिलेगी, उसमें आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी स्त्री के कौमार्य को भंग करना, किसी भी लड़की के, बालिका के कौमार्य को भंग करना और किसी भी शादीशुदा स्त्री के सतीत्व को नष्ट करना, ये धर्म विरुद्ध माना जाता है, ये समाज के विरुद्ध माना जाता है, मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता है। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ करो। आपकी पत्नी छोड़ के चली गई है, नहीं आ रही है, इसका प्रयोग करो। आपकी प्रेमिका आपसे रूठ गई है या आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है, 2 साल 3 साल तक बड़े अच्छे संबंध रहे, खूब बातें हुई फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर खूब चैट किया, लेकिन अब जो है एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखते हैं। और यहाँ तक कि जो है जब प्रेम हुआ तो आप तो इतने वो हो गए उससे प्रभावित, दोनों एक दूसरे से, कई एक दूसरे का शरीर भी दे दिया एक दूसरे को। अपना जो है अपनी इज्जत को, अपनी लाज को आपने शादी से पहले ही लुटा दिया। आजकल ये भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो ऐसे काम भी मत करो। तो अगर इस तरह से है, आपका पति, आपका पत्नी, आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका अगर वो दूर हो गए हैं, तो उनको आप ये कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। आपका कोई भी दोस्त है, उस दोस्त को रूठ गया है तो उसको मना सकते हैं। आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी जो है आपसे रुष्ट हो गया है, आपके पड़ोसी को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी को आपके पक्ष में कर सकते हैं। कोई भी अगर मालिक है, कंपनी का मालिक है या किसी कारखाने में कहीं भी आप काम करते हैं, मालिक है आपको परेशान करता है, इसका प्रयोग कीजिए, वो आपकी बात मानेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। तो वशीकरण के प्रयोग ऐसी जगहों पर किए जाते हैं। आप भीड़ को सम्मोहित कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा, है ना, पूरी भीड़ को, वो भी होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जायज़ काम हो ना, वहाँ पर ही आप इनका प्रयोग करें। वशीकरण प्रयोगों को आप उसी जगह करें जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अन्यायपूर्ण काम किया तो अन्यायपूर्ण कार्यों के जो नतीजे होते हैं वो हमेशा बुरे होते हैं, बुरे ही होते हैं। बुराई का फल तो बुराई मिलता है। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? अरे बबूल का बीज बो रहे हो तो उसमें तो बबूल ही उगेंगे भाई, उसमें तो कांटे ही उगेंगे, उसमें आम के फल थोड़ी लगेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है आपका कहीं मन मुटाव है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा पूर्व में, सदियों से हमारे ऋषि महात्मा, संत महात्मा भी इसका प्रयोग करते हैं, इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हाँ, अधिकांश जो साधक होते हैं ना, वो तो इसको तैयार करके और अपने गले में पहनते हैं, ताबीज़ में बांध करके, है ना। तो अपने आप सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, वश में हो जाता है और बात मानता है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसा प्रयोग है। इसको पंचदशी प्रयोग कहते हैं, यानी 15 का यंत्र। और ये जो 15 का यंत्र है ना, ये 4 तरह से बनाया जाता है, 4 तरह से बनता है ये, है ना। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर जो पंचदशी का जो 15 का यंत्र आपको बताऊंगा, ये यंत्र वशीकरण के लिए काम करेगा। और पंचदशी यंत्र अनेक कार्यों के लिए अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार से तैयार किए जाते हैं, उनकी विधियां सबकी अलग अलग है। मैं यहाँ पर आप 15 के यंत्र की उसको वशीकरण में कैसे काम लेना है वह विधि बताऊंगा। इसके लिए आप कोई भी शुभ मुहूर्त चुन लीजिए, सिद्ध योग हो, सर्वार्थ सिद्ध योग हो,
अमृत सिद्धि योग हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, इस तरह का कोई भी शुभ योग, महाशिवरात्रि हो, कोई भी शुभ योग चुन लें और उस दिन आप इस प्रयोग को शुरू करें। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा भोजपत्र लेना है, बड़ा, कम से कम 4 बाई 4 का तो होना ही चाहिए, 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा, इतना बड़ा भोजपत्र तो होना ही चाहिए। और उस भोजपत्र पर ये जो आप यंत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस यंत्र को आपको चमेली की कलम से बनाना है। चमेली की कलम को आप एक दिन पहले जो है तोड़ करके ले आए उसकी डाली, और उसको जो है चाकू से उसकी कलम बना लें। तो चमेली की कलम होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में स्याही होना चाहिए बनाने के लिए। अब स्याही किसकी बनाओगे? आप जो है कस्तूरी मिलाओगे, अष्टगंध मिलाओगे, आप गोरोचन मिलाओगे, आप जो है गुलाब जल मिलाओगे, थोड़ा सा आप गंगा जल भी डालोगे, और इस तरह से जो है वो आपकी स्याही बनेगी। उसको घोल लो किसी शीशी वगैरह में, चौड़े मुंह की शीशी में, इन सब सामग्रियों को बराबर बराबर मिला के और गंगा जल डाल के और गुलाब जल डाल करके और उसको अच्छी तरह से उसकी स्याही बना लो। स्याही इतनी गाढ़ी भी ना बने कि लिखने में ना आए, और इतनी ढीली भी ना बने कि जो है कलम से यंत्र बने ही नहीं, है ना। इस तरह का भी यानी सेमी सॉलिड होना चाहिए। तो ये स्याही होना चाहिए आपके पास में। आपके जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसमें आपको सुबह का समय लेना है, 4 बजे से 8 बजे के बीच, इन 4 घंटों में ही आपको ये यंत्र बनाना है और इसको सिद्ध करना है। ये रात्रि का प्रोग्राम नहीं है, पहले बता देता हूँ, है ना। तो सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, सफ़ेद धोती पहन लें, ऊपर कमीज पहन लें, शर्ट पहन लें, कुछ भी पहन लें, है ना। आपके पास में जो है लाल आसन होना चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ऊन का आसन हो तो सबसे अच्छा है, ऊन का आसन बिछा लें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, सामने बाजोट पर लकड़ी की चौकी पर आप जो है लाल कपड़ा बिछा लें, गुलाबी कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लाल कपड़ा बिछा लें, और वहाँ पर आप अपने गुरुजी की तस्वीर रख दें, और किसी भी देवी देवता की तस्वीर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर आपको ये भोजपत्र तैयार करना है, जैसा यंत्र में बताया है उसी तरह से आपको जो है 9 हाउस बनाने हैं, 9 हाउस बनाने, 9 खाने बनाने, और उनमें जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है वही अंक लिखना है। लेकिन लिखना कैसा है, 1 से शुरू करना है। 1 अंक जहाँ लिखा है जिस खाने में, पहले उसमें लिखें, फिर 2 का अंक जहाँ जिस खाने में लिखें उसको लिखें, फिर 3 का अंक लिखें, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से 9 तक की संख्या है, और इसको आड़ा तिरछा सीधा लंबा कैसे भी आप इनका तीनों का जोड़ करेंगे तो उनका क्रम, उनका जोड़ जो है वो 15 ही आएगा। हाँ, अगर आप वर्टिकल जोड़ेंगे तो जो है जोड़ 15 आएगा, आप हॉरिजॉन्टल जोड़ेंगे तो जोड़ 15 आएगा, आप तिरछा जोड़ेंगे तब भी इनका योग जो है इनका टोटल 15 ही आएगा। ये 15 का यंत्र है और बहुत ज़बरदस्त यंत्र है। इस यंत्र से सैकड़ों कार्य होते हैं, पर उन सबके तरीके अलग अलग हैं, जो कभी मैं आपको एक एक करके आगे के वीडियोस में बताऊंगा, है ना। जिसने इस 15 के यंत्र को सिद्ध कर लिया ना, उसको फिर कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, ये 15 का यंत्र ही काम करता है ना, और हर प्रकार के काम करता है ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे। तो इस यंत्र को इस तरह से बनाना है, अंक आपको है हिंदी में ही लिखना है ना, हिंदी में, अंग्रेजी में मत लिखना। इस तरह से यंत्र बना करके आपको जो है वो यंत्र बाजोट पर अपने सामने रख देना है, गुरुजी के चित्र के पास में। घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए ताकि कमरा महक जाए, है ना। और जो है
आपको सबसे पहले गुरु जी की पूजा करनी है। तो सामान्य पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और फिर उसके बाद यंत्र की पूजा करें। इस यंत्र को आप जो है हल्के से छींटे मारें और उसके बाद इसके तिलक लगा दें। तिलक आप केसर का लगाएंगे, तिलक आपको स्याही में केसर भी डालना है ना, और केसर का ही तिलक लगाएंगे। केसर का तिलक लगा दें, लगाने के बाद में अक्षत चढ़ा दें, गुलाब का पुष्प चढ़ा दें। आपके पास में मूंगे की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध वशीकरण मंत्रों से, बीज मंत्रों से, कामदेव के बीज मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए आपको। मूंगे की माला चाहिए, मूंगा माला, ध्यान रखना इसमें सिर्फ इस एक ही सामग्री की जरूरत है। अब आपको अपने गुरु जी से प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना आप पहले दिन ही करें। हे गुरुदेव, मैं पंचदशी यंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, वशीकरण के लिए मैं इस यंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ। यह यंत्र सिद्ध हो, मंत्र भी सिद्ध हो, आप मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। प्रणाम करें गुरु जी को और उसके बाद जो मूंगा माला है, उस मूंगा माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा मंत्र है, इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है और 11 दिन तक करना है लगातार। हाँ, बीच में छोड़ना नहीं है। 11 दिन का प्रयोग है, 11 दिन मंत्र जप करना है और 11 माला मंत्र जप करना है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम हर, ओम ह्रीम श्रीम हर, ओम ह्रीम श्रीम हर। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। हाँ, इस मंत्र के मुकाबले और दूसरा मंत्र है ही नहीं, यूँ मान लो आप, ऐसा ज़बरदस्त मंत्र है ये वशीकरण का। तो इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है, 11 दिन करना है। 11 माला मंत्र जप करने के बाद आप माला को बाजोट पर रख दें। घी का दीपक में घी इतना होना चाहिए कि 11 माला करें तब तक घी जलता हुआ रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। आ गई बात समझ में? इस तरह से आप 11 दिन तक नित्य प्रयोग करें। और आपको इसके साथ ही ये काम और करना है, सफ़ेद कागज़ लें, बिना लाइन वाला जो सफ़ेद कागज़ आता है ना, जेरोक्स वाला कागज़, वो लें और इसी स्याही से, इसी कलम पर उस कागज़ के आप चौकोर छोटे छोटे टुकड़े बना लें, जिसमें इसी यंत्र को आप आसानी से लिख सकें, है ना। तो इस यंत्र को आप 108 बार रोजाना लिखें। 108 कागज़ के टुकड़े होना चाहिए चौकोर, ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना, जितना छोटा आप लिख सकते हो उतना छोटा लिखें, लेकिन वो साफ नज़र आना चाहिए। कलम यही रहेगी और स्याही यही रहेगी। तो 108 चौकोर सफ़ेद कागज़ पर आपको यही यंत्र बनाना है। बनाने के बाद आपको थोड़ा सा आटा गूंदना है, इतना आटा उन 108 यंत्रों की 108 गोली आटे में बन जाए, है ना। तो इतना आटा गूंद लें आप, गूंद करके, और आटा जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आटे का थोड़ा सा टुकड़ा लें, उसके अंदर उस यंत्र को, कागज़ को मोड़ करके और उसमें आटे की गोली में रख दें और उसको बंद कर दें। आटे की गोली में उस यंत्र को बंद कर दें, मोड़ करके रख दें। इस तरह से आपके पास में 108 आटे की गोलियां बन जाएगी। उन गोलियों को लेकर के आप नदी पर जाएं, तालाब पर जाएं, या जहां पर मछलियां हो आप वहां पर जाएं और वहां जा कर के, आपको कोई अगरबत्ती नहीं लगाना, आप बैठ जाएं। बैठ करके और एक गोली हाथ में लें, दाएं हाथ में, इसी मंत्र को पढ़ें और उस गोली को पानी में डाल दें मछलियों के लिए। फिर दूसरी गोली लें, उस पर मंत्र पढ़ें और उसको पानी में डाल दें। इस तरह से आपको उन 108 गोलियों को मंत्र पढ़ के और पानी में डाल के घर आना है। इस तरह से आपको 11 दिन तक ये प्रयोग भी करना है, तो ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप
इस यंत्र को बना करके और इसी स्याही से और जिसको आप वश में करना चाहते हैं यंत्र के बीच में उसका नाम लिख दें और उस यंत्र को आप संबंधित व्यक्ति को दिखाएंगे। वो देखना चाहिए, हाँ, इतनी जोखिम तो उठानी पड़ेगी, वो आपके वश में हो जाएगा। तन मन धन लेकर के और स्त्री आपके पास आ जाएगी इस यंत्र के प्रभाव से। कोई भी कैसी भी स्त्री हो जो ये सोचती हो कि मुझे कोई वश में नहीं कर सकता, वो भी मोम की तरह पिघल जाएगी और आपके चरणों में आ जाएगी। इसी तरह से कोई स्त्री किसी को वश में करना चाहे तो वह भी इसी तरह से कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रयोग को पुरुष और महिला कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाएं ध्यान रखें, रजस्वला पीरियड में यंत्र की पूजा न करें और मंत्र जप न करें। हाँ, रजस्वला से नहीं होना चाहिए, माहवारी से नहीं होना चाहिए, पीरियड से नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र मैंने आपको बताया है। करना न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से करोगे, निश्चित रूप से 100% सफलता प्राप्त होगी ही होगी। भगवान भी नहीं रोक सकता, मैं ये बता देता हूँ आपको। ये पंचदशी यंत्र ये भगवान महादेव का, देवादिदेव महादेव का बताया हुआ है, जो उन्होंने माता पार्वती को बताया था और इसके तमाम सारे प्रयोग बताए थे, है ना, जगत के लिए, संसार के लिए, ताकि लोग इसका फायदा उठाएं, इसका दुरुपयोग न करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल पूछना है, कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो आपने वीडियो के बीच में जो व्हाट्सएप नंबर देखे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।